नमस्कार। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आज हम आपके लिए पोएम नंबर 2 की व्याख्या करेंगे, जिसका शीर्षक है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। So first of all, I want to give you the overview of this poem. पहले मैं आज इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ और उसके बाद में ये पोएम आपके लिए बिल्कुल सरल से सरल हो जाएगी। इस पोएम की जो भूमिका है वो ये है कि इसमें स्टीफन स्पेंडर ने एक गरीब बच्चों के स्कूल की स्थिति के बारे में बताया है, जो कि एक स्लम एरिया में है। स्लम एरिया मीन्स एक मलिन बस्ती, जहाँ पर झुग्गी झोंपड़ी में जो लोग रहते हैं, उस वातावरण और उस गंदगी के माहौल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके विद्यालय कैसे हो सकते हैं। क्योंकि इन बच्चों के लिए स्पेंडर महोदय ने ये अपील की है कि इन बच्चों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और अब इसकी जो व्याख्या देखते हैं। हाँ, देखिए पहली लाइन की व्याख्या। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेस। फार फार मीन्स बहुत दूर, फ्रॉम से गस्टी स्टॉर्मी, वेव्स का मतलब यहाँ पर सी वेव से है। दी चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे। इन बच्चों के चेहरे तूफानी लहरों से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस बीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पिलर। रूटलेस बीड्स, beets means a kind of plants, rootless without root, जड़ विहीन पौधों की तरह। The hair torn round their pillar, pillar means पीला चेहरा, उनके पीले चेहरे के चारों ओर जड़ विहीन खरपतवार की तरह इनके बाल इनके पीले चेहरे पर बिखरे हुए पड़े हैं। The tall girl with her way down head, the paper seeming boy with rat's eye, the stunned unlucky hair। देखिए यहाँ से हम देखते हैं The tall girl with her way down, एक लंबी लड़की with her way down, way down वजन से नीचे सर को झुकाए हुए है। अब यहाँ पर वेट डाउन मीन्स वजन, यानी दुख रूपी वजन के कारण एक लंबी लड़की अपने गर्दन को नीचे झुकाए हुए है। दी पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आईज स्टंट अनलकी हेयर। सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय में कागज की तरह पतला लगने वाला लड़का जिसकी आंखें चूहे की जैसी हैं। स्टंटेड अनलकी हेयर, जो कि अविकसित है। स्टंट मीन्स अविकसित है। अनलकी हेयर, एक दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। और ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटेड ए फादर्स नाल डिजीज। नाल डिजीज a kind of disease relating to bones, हड्डी का रोग कह सकते हैं। यानी एक अविकसित बालक जिसकी उत्तराधिकार में एक विकृत हड्डियां मिली हैं। रिसाइटिंग फादर्स नाल डिजीज, जो अपने पिता के गठिया रोग को दोहरा रहा है।
his lesson from his desk at back of the dim class. His lesson, वह पढ़ रहा है from his desk, अपनी डेस्क पर, at back of the dim class, और धुंधली कक्षा में। यहाँ पर बच्चों धुंधली कक्षा का मतलब एक अंधेरी कक्षा में एक बालक पीछे बैठा हुआ है, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, जो कि अननोटेड है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, यानी एक उपेक्षित बालक है, स्वीट मधुर है, एंड यंग और छोटा है। हिज आईज लिव इन ड्रीम, उसकी आंखों में स्वप्न होता है, यानी हिज आईज लिव इन ड्रीम, उसकी आंखें स्वप्न में रहती हैं, अर्थात वह स्वप्न देखता रहता है। ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम, पेड़ के कमरे में। अब यहाँ पर पेड़ में कोई कमरा नहीं होता है, यानी मेखले में, पेड़ के मेखले में जो कि उसमें छेद बना लेते हैं, वहाँ पर एक गिलहरी का खेल जो देखता रहता है। अदर देन दिस, इसके अन्य। ऑन शोर स्क्रीमिंग बाल्स डोनेशन, शोर स्क्रीम मीन्स खट्टे मक्खन जैसी दीवारों पर। अब यह खट्टा मक्खन का दीवार मतलब एक खराब दीवारों पर। डोनेशंस, डोनेशन का मतलब है दान में मिली हुई वस्तुएं, जैसे कि शेक्सपियर्स हेड, जिसमें कि शेक्सपियर की चित्र है। क्लाउडलेस डाउन, डाउन मीन्स मॉर्निंग का समय, और बादल रहित सुबह। सिबलाई डोम, गुम्बद, सभ्य गुम्बद। अब यहाँ पर सभ्य गुम्बद का मतलब हो सकता है गिरजाघर। राइडिंग ऑल सिटी, जो संपूर्ण शहर पर भ्रमण किए, अर्थात संपूर्ण शहर को मार्गदर्शन करा रहा है। बेल्ड फ्लावरी ट्राइलेस वैली, और यहाँ पर घंटीनुमा फूल जैसी ट्राइलेस घाटी में ओपन हैंडेड, खुले हाथों से मैप, नक्शे जो दीवार पर टंगे हुए हैं। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो कि अपने संसार, इनके संसार को एक संसार दिखा रहा है। एंड एट फॉर दी चिल्ड्रेन, और इन प्रवीण बच्चों से जो दूर है। दीज विंडोज, ये खिड़कियाँ। नॉट दिस मैप, जो इनका नक्शा नहीं है। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विथ फोक, इनका जो संसार है जहाँ पर ऑल देयर फ्यूचर, इनका जो संपूर्ण भविष्य, पेंटेड मीन्स पुता हुआ है, विथ फोक धुंध से, अर्थात कोहरे से इन बच्चों का जो भविष्य बिल्कुल ढका हुआ है। ए नैरो स्ट्रीट है, ए नैरो स्ट्रीट सील इन विद ए लीड स्काई। लीड मीन्स शीशा, शीशे के आसमान में। नैरो स्ट्रीट, तंग गली में ये जो बंद है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, नदियों से बहुत दूर। केप्स, अंतरिक्ष से दूर। एंड स्टार्स ऑफ बर्ड, जो सितारे के शब्दों से काफ़ी दूर है। अब इसकी चौथी स्टैंजा का अनुवाद देखते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, यहाँ पर कहा है कि निश्चित रूप से शेक्सपियर बुरा है। इसका मतलब क्या है? शेक्सपियर जो है एक विद्वान आदमी था इंग्लिश लिटरेचर में, और लेकिन ये इन बच्चों के लिए बिल्कुल अर्थहीन है, क्योंकि ये बच्चे इस भाषा को नहीं समझ सकते। इसलिए यहाँ पर ये क्या है कि श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, विक्ड मीन्स बुरा। निश्चित रूप से शेक्सपियर इनके लिए बुरा है। दी मैप इज बैड एग्जाम्पल, ये जो नक्शा दीवार पर टका हुआ है जिसमें अच्छी अच्छी सीनरी दिखाई गई हैं, ये इन बच्चों के लिए
जो मलिन बस्ती में रहती है, ये गंदा उदाहरण है, एक बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग, जो जहाज के साथ में सूरज के साथ तथा लव प्यार से, टेम्पटिंग देन टू स्टील, इनको चोरी करने के लिए, टेम्पटिंग मीन्स एल्यूरिंग या ललचाना, जो इनको ललचा रहा है, फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड होल्स मीन्स एक नैरो होल्स यानी छेद में, या कह लो ये छोटे से घरों में, फॉर लाइव्स इनका जो जीवन है, दैट स्लाइली टर्न, स्लाइली टर्न मीन्स धूर्तता के साथ में इन छोटे से तंग घरों में मुड़ जाता है। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, एंडलेस नाइट ऐसी रात है जो कभी समाप्त नहीं हो, अर्थात अंधकार में जो कोहरा है या धुंध है। ऑन देयर स्लेग, स्लेग मीन्स गंदगी के, ही मीन्स ढेर पर, दी चिल्ड्रन बियर स्किन्स, ये जो गंदी बस्ती के जो ढेर के अंदर ये बच्चे बियर स्किन्स खाल को पहनते हैं। पीप्ड थ्रो बाई वुंड्स, इनमें से इनकी जो हड्डियां स्पष्ट दिखाई देती हैं, अर्थात वो इतने कमजोर हैं कि इनकी जो हड्डियां हैं वो इनकी जो शरीर में स्पष्ट दिखाई देती हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा, स्टील मीन्स लोहे के जो बने चश्मे हैं। विद मेंडेड ग्लास लाइक बोतल बिट्स, जो कि बोतल बिट्स ऑन द स्टूल्स, कांच की जो बोतल होती है जो टूटी हुई और जो कि फर्श पर बिखरी हुई हैं, उनमें से शीशे से इनको मरम्मत करके इनका चश्मा जो है मरम्मत करके बना दिया गया है। ऑल देयर टाइम्स एंड स्पेस आर फोगी स्लिम, इनका संपूर्ण समय और स्पेस स्थान गंदी बस्तियों से, आर फोगी, फोगी मीन्स कोहरे से भरा हुआ है, अर्थात अंधकार में है। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, इस स्टेंजा में वो ये कहती है कि जो सरकारी तंत्र है उनसे अपील करते हैं कि ये इन बच्चों के लिए अच्छी जो सुविधाएं मुहैया कराए और इनको मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए। तो इसलिए ये कहा है, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, जब तक, गवर्नर मीन्स राज्यपाल, इंस्पेक्टर निरीक्षक या दरोगा कह सकते हैं, विजिटर दर्शक नहीं आ जाए, दिस मे बिकम्स देयर विंडोज, ये नक्शा इनके लिए खिड़की बन जाता है। एंड दीज विंडोज दैट शट अप अपॉन देयर लाइव्स, जिसमें इस खिड़कियों में इन बच्चों का जीवन जो बंद है, लाइक ए केटाकोम, एक गहरी कब्र की तरह। आगे देखिए, ब्रेक ओ ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक दी टाउन, ब्रेक मीन्स तोड़ना, कहा है कि ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ो, इसे तोड़ो, अपॉन टिल दे ब्रेक दी टाउन, और तब तक तोड़ो तब तक ये जो है टाउन नहीं टूट जाता। एंड सो द चिल्ड्रेन ए ग्रीन फील्ड, और इन बच्चों को हरे भरे मैदान दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इनकी दुनिया है उसे बनाओ। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, इनको दौड़ने दो ऑन गोल्ड सैंड, स्वर्णिम बालू पर, रेत पर। एंड लेट देयर टंग्स, और इनकी जीव को भी दौड़ने दो। नेक्ड इनटू बुक्स, स्वतंत्र किताबों पर इनकी जीव को स्वतंत्रता पूर्वक दौड़ने दो, यानी इनको जो किताबें हैं वो पढ़ने दो। दी वाइट एंड ग्रीन लीव्स,
वाइट का मतलब सफ़ेद पन्नों पर पत्तियों और ग्रीन लीव्स, ओपन हिस्ट्री, इनके इतिहास को खुलने दो, अर्थात इन्हें अपना इतिहास रचने दो। देयर हुज लैंग्वेज इज दी सन, जहाँ पर इनकी जो भाषा है इज दी सन, सूर्य है, अर्थात इनकी भाषा में सूरज की तरह ओज होना चाहिए। तो ये रही आपकी व्याख्या, और इन्हीं शब्द के साथ मैं बस ये कहना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।